आवश्यक परिहानि मार्ग प्रभावना, एक षोडशकरण भावना में भावना आती है आवश्यक, जो जितना आवश्यक है उसको उतना ही करो। दिन भर मंत्रोच्चारण, दिन भर स्तोत्र पढ़े जा रहे, दिन भर भगवान 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 राम 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 राधा 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 कृष्ण, दिन भर दिन भर दिन भर। क्यों भाई, क्यों? कल्याण करना है तो कल्याण करना है, शरीर को बल देना है, तो सिर्फ रोटी रोटी खाने से, सिर्फ पापड़ पापड़ खाने से शरीर में सत्व नहीं निर्माण होंगे। शरीर में 7 धातुओं का निर्माण करना है, और 7 धातुओं का निर्माण कभी रोटी मात्र से नहीं होता, सब्जी मात्र से नहीं होगा, उसको हर चीज का एक संतुलन लाना पड़ेगा। आप बीमार पड़ जाओ, सबसे पहले आपको डॉक्टर भोजन छुड़वा देगा, संतुलन में लाओ पहले। अभी दो लौकी ले लो, अभी तुम ककड़ी ले लो, अभी तुम खिचड़ी ले लो, दलिया ले लो, थोड़ा गर्म गर्म पानी पी लो, अनुपात नियंत्रित कर लेता है। इसी प्रकार हमें प्रभु स्मरण, प्रभु की भक्ति, प्रभु की पूजा की जितनी चर्चा, जितना विचार, जितनी उन चीज़ों पर हमने झोंक दिया है खुद को, वो मात्रा मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे दया ज़्यादा चाहिए। इस सृष्टि के प्रत्येक आत्मा के अंदर से एक आवाज बाहर निकलती है, कोई तो मुझे दया करे। कोई संसार का ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंतःकरण से आवाज नहीं निकल रही हो कि सही में मुझे कोई आकर के सहयोग करे, दया करे। प्रत्येक आत्मा की एक भूख है यहां। मैं भी हूं, मुझे भी दया चाहिए। मुझे मेरे सुधा सागर जी की दया चाहिए, समय सागर जी की दया चाहिए, योग सागर महाराज जी की दया चाहिए, प्रमाण सागर जी की दया चाहिए, विशुद्ध सागर जी की दया चाहिए, पुलक सागर जी की दया चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे से जितने बड़े हैं, बुजुर्ग है, अनुभवी है, ज्ञानी है, तपस्वी है, अन्य प्रकार के यश कीर्ति के धारक साधु संत है, योग्य निपुण चर्या के धारक, मुझे उन सबकी कृपा चाहिए, अनुकंपा चाहिए, दया चाहिए, प्रेम चाहिए। मुझे चाहिए भाई, चाहिए। आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है। ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे किसी का प्रेम नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आचार्य समय सागर जी, योग सागर जी बहुत प्रेम भाव रखे मेरे लिए। मैं जब भी प्रमाण सागर के पास जाऊं, विशुद्ध सागर के पास जाऊं, उनके हृदय में मेरे लिए प्रेम उमड़ता हुआ मैं देखना चाहता हूं। देखना चाहता हूं कि नहीं देखना चाहता? मैं कहीं भी बैठा हूं, आप लोग आते हो, आप क्या चाहते हो मेरे से? अगर मेरे अंतःकरण से आपको वात्सल्य मिले, स्नेह मिले, अनुराग मिले, प्रीति मिले, आत्मीयता भाव का एहसास करा दूं मैं आपको, आपको क्या चाहिए बताओ इससे ज्यादा? और मैं आपको ये दे दूं और धीरे से आपको बोल दो भैया ये गुटखा छोड़ दो, आप छोड़ दोगे ना? आपको गुटखा छोड़ाने के लिए मुझे आपको कोई प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। गुटखे में इतने जहर होते हैं, इतना नरक जाता है, इतना पाप लगता है, इतना दोष लगता है, ये इसकी जरूरत नहीं होती व्यक्ति को। ये सब टेक्निकल नॉलेज सबके पास है। व्यक्ति के अंदर जो बदलाव आता है ना, अथवा जो मांग है उसकी तरफ ध्यान दो। इस सृष्टि के प्रत्येक आत्मा में से दया की मांग सबसे ज्यादा है। इसीलिए जिनेंद्र भगवान ने दया धर्म का मूल है ये कहा गया, क्योंकि केवल ज्ञानी ने अपने केवल ज्ञान में ये देखा कि मैं अनंत जीवों के जब दिमाग को देख रहा हूं, उनकी बुद्धि को देख रहा हूं, उनके अंतःकरण की जो तड़प है, वो क्या चाहता है जीवन में, तो दया चाहता है। और आपको एक बात बताऊं, ये जो प्रेम है ना, प्रेम जिसको हम प्रेम बोलते हैं, ये वास्तविकता में प्रेम दया का एक छोटा रूप मात्र है। बहुत छोटा सा एक कणी का मात्र है। दया मान लो एक समुद्र है, तो प्रेम उसका एक बूंद मात्र है। शुरुआत है वो दया की तरफ जाने की। अत्यधिक प्रेम करने वाला व्यक्ति कितनी चिंतित होता है उस प्रेमी के लिए, प्रेमिका के लिए। भोजन किया कि नहीं किया, स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता, चलना उठना बैठना, यात्रा में वो उसके प्रति कनेक्टिविटी में जुड़ा रहता है। तो ये जो प्रेम भाव हो सब जीवों पर गुनी जनों में हर्ष प्रभु, ये जो प्रेम भाव है, ये जब 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 कभी संत बात करते हैं ना प्रेम की, वो बस एक दया की बूंद मात्र होती है। वो दया की तरफ ले जाने वाली उसकी एक बूंद है, एक ओस की बूंद होती है। और ओस की बूंद से बूंदे, बूंदे से बूंदे अगर हम जोड़ते चले जाए तो पूरा घड़ा भर करके तैयार होता है। तब उसको कहा जाता है दयालु।
दया का मात्र मतलब यह नहीं होता कि दुखित पीड़ित व्यथित व्यक्ति के ऊपर कुछ दया कर लिया, दयनीय कर लिया और कुछ दे दिया, दया हो गई मेरे द्वारा। इसका नाम दया नहीं है। प्रेम की चरम सीमा, प्रेम का अंतिम जो भाव है, लक्ष्य है, शब्द है, स्थिति है, प्रेम की अंतिम स्थिति, उसको कहते दया। और इसीलिए जिनेंद्र भगवान ने आपको क्या कहा, गृहस्थ में हो ना, आप एक काम करो, अपने आसपास के लोगों पर परस्पर उपग्रह जीवानाम। आपका कोई कर्म नहीं है, दुनिया में पैदा हुए हो ना, आप अपने बच्चों को ना कुछ मत दो, ना भगवान दो, ना मंदिर दो, ना पुण्य दो, ना चावल दो, ना दान दो, ना उनको कुछ मत कहो। उनको सिर्फ ये कहो कि आप अपने आसपास के प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करो, जानवरों से प्रेम करो। आप मत कहो पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उसको मत कहो। उसको मंत्र भी ना दो, उसको मत बताओ कि तुम जैन हो, मत बताओ उसको, तुम उसका विनाश करोगे ये सारी जानकारी दे करके। तुम सिर्फ इतना करो कि तुम जब तक जीवित हो, तुम्हारा सबसे और प्रथम और अंतिम कार्य है, तुम जितना ज्यादा अधिक हो सके उतना अपने आसपास के प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम दो। बस प्रेम करने के लिए उसको आदेश दो। जानवरों से प्रेम करने के लिए कहो, देवताओं से प्रेम करने के लिए कहो, भगवान से प्रेम करने के लिए कहो। आसपास कोई आया नहीं, प्रेम के अलावा कुछ करना ही नहीं। तुम ये नाहक लोगों को बोलते हो गुस्सा मत करो, तृष्णा मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये कुछ मतलब नहीं, ये कोई उपदेश नहीं होता, ये कोई बुरी बात भी नहीं होती कोई करता है तो। बुरी बात यह है कि हम जिनेंद्र भगवान की वाणी को किसी को ठीक से देते ही नहीं है। मैं आपको अगर आज जिम्मेदारी दे दूं, आप स्वयं को पवित्र बना के रखोगे, चरित्र भ्रष्ट नहीं बनाओगे, और आपके आसपास जो भी आएगा उसको मर्यादा में विवेक के साथ प्रेम भाव दोगे, क्या दिक्कत है इसमें? देना है। पाने की इच्छा कभी नहीं रखना। अधर्म, पाप, मलिनता, मन की अशुद्धि अगर कभी भी प्रकट होती है, प्रेम देने के ख्याल आता है, तब कभी भी मन की अपवित्र अवस्था उत्पन्न नहीं होती। जैसे ही तुम्हें किसी स्त्री का प्रेम चाहिए, पुरुष का प्रेम चाहिए, गुरु का प्रेम चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, तुम्हारा मन मलिन ही होगा और कुछ नहीं होगा। चाहिए, मुझे किसी से कुछ चाहिए, ऐसा जब ख्याल उत्पन्न होता है तभी क्रोधाग्नि, अन्य प्रकार के मान, मायाचार, लोभ, घृणा, नफरत, द्वेष पैदा हो जाते हैं। तुम्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं है, कोई तुम्हें प्रेम करे नहीं करे, सुख दे नहीं सुख दे, तुम्हें कोई उम्मीद मत रखो किसी संसार के जीव से। तुम खुद ही खुद से ये उम्मीद रखो कि जब तक मैं जीवित हूँ, मैं अविचल सागर, मुझे कोई ललितपुर का व्यक्ति आकर के, चाहे मैं कहीं भी विहार करूँ, कहीं भी मैं उस समय वर्तमान में रहूँगा, मैं जहाँ भी हर समय प्रतिपल जहाँ वर्तमान में रहूँगा, जिस नगर में, जिस गाँव में, जिसमें, मैं कभी किसी के प्रेम, किसी से कुछ भी नहीं चाहूँगा कि कोई मेरी विनय करे, मेरे पर दया करे, मेरे साथ करुणा करे, मेरे से अच्छा व्यवहार करे, मैं उम्मीद नहीं रखूंगा। लेकिन मैं जहां रहूंगा, मैं मुझसे ये उम्मीद रखता हूं कि मेरे आसपास के प्रत्येक जीव के लिए मैं ज्ञान दान दूंगा, करुणा दान दूंगा, वात्सल्य दूंगा, मधुर वचन दूंगा। मुझे हजारों लाखों करोड़ों दर्द से गुजरना पड़े तो मैं गुजर जाऊंगा, लेकिन मैं इस सृष्टि में जब तक मैं मनुष्य शरीर में हूं, इस सृष्टि के प्रत्येक जीवात्मा को मेरे द्वारा प्रेम दिया जाएगा, वात्सल्य दिया जाएगा, अनुकंपा दी जाएगी, उनके सारे अपराधों को क्षमा कर दिया जाएगा। क्या फर्क पड़ता है किसने तुम्हारी जागीर लूट ली, जमीन लूट लिया, क्या लूट लिया उसने? कुछ नहीं लूटा। तुम एक आत्मा हो, अनंत काल से यहाँ हो, तुम्हारे मृत्यु के बाद फिर एक तुम्हें नई माँ बाप मिलने वाला है, उस माँ बाप की फिर से एक नई प्रॉपर्टी मिलेगी, फिर तुम बड़े हो जाओगे, उस माँ बाप की प्रॉपर्टी फिर तेरे नाम पे चढ़ेगी, फिर वो वाली तुम अपने हाथ में ले लेना। खत्म कहाँ हो रही है इस दुनिया में? इस पूरे भूमंडल, जहां तक ये धरती है धाई द्वीप में, इस पूरे धाई द्वीप के एक एक इंच इंच का मैं कभी किसी दिन दृष्टि हो जीती मेरे नाम पर। आप मानो ये जिनेंद्र भगवान की वाणी का ज्ञान का हम कभी उपयोग ही नहीं करते। इस पूरे धरती, जितनी धरती जितना चलोगे, जितना है अस्तित्व में भूमंडल ये, उस सारे जमीन के रजिस्ट्री कभी मेरे नाम थी। एक एक कतरे 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 का मैं मालिक बन करके उसको छोड़ करके फिर मर लिया, फिर पैदा हो गए, फिर किसी और का जमीन का मालिक बन गए। ऐसा ही अपने आप को चिंतन मनन में ले जा करके कहीं ना कहीं आप अपने आप को तैयार कीजिए। परस्परोपग्रहो जीवानाम, दूसरे जीव मेरे द्वारा कैसा व्यवहार करे, ऐसा सोचते ही जिनेंद्र भगवान की वाणी मिट्टी में मिल जाती है।
दूसरे जीव को, मेरे आसपास के किसी भी जिंदा इंसान को मेरे साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, अगर आपकी बुद्धि में एक इंसान के लिए भी अगर ऐसी उम्मीद है ना, तो आप उसी समय अपवित्र, अशुद्ध, नाना प्रकार के बुरे विचारों से अपने आप भर जाओगे। क्योंकि आपके दिमाग को पता है ये व्यक्ति अच्छा सोचता नहीं मेरे लिए, ऑटोमेटिक आपका दिमाग उसके लिए इतना बुरा बन जाएगा और आपकी चेतना शक्ति मलिन, अशुद्ध, अनेक प्रकार के द्वेष भावना, घृणा की भावना, नफरत की भावना से भर जाएगी और घंटों, महीनों महीनों, अनंत काल तक सिर्फ यही क्रिया कर्म हम करते रहे। निर्णय ही नहीं ले पाते हम कभी कि हमें जीवन के सर्वोत्कृष्ट निर्णयों में से कौन कौन से निर्णय समय समय पर हमें लेना है और हमें कौन सा निर्णय लेना है, ये हमें शास्त्र आज्ञा देता है। हमारा ये आज्ञा दी है परस्पर उपग्रह, उपकार करते हुए हमें जीवन व्यतीत करना। उपकार के अलावा कुछ है ही नहीं है। क्या है तुम्हारे पास? महाराज मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, जमीन जायदाद नहीं, मैं कहां से उपकार करूं महाराज? ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान की वाणी जब भी तुम सुनोगे, उसका पालन करने के लिए सबसे पहले 6 चीजों का इस्तेमाल करना। सात्विक किसी चीज का इस्तेमाल मत करना। अपनी 5 इंद्रियां और एक मन, सबसे पहले आप इन चीजों का इस्तेमाल करना सीखें। दान देने के लिए कहा, पूजा करने के लिए कहा, जाप करने के लिए कहा, परोपकार करने के लिए कहा, दया करने के लिए कहा, भगवंतों ने विनय करने के लिए कहा। आपको पता है इन चीजों का जिनेंद्र भगवान के मुख से जितने भी उपदेश निकले हैं ना, उन सारे उपदेशों का पालन करने के लिए एक नया पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। पैसे लगाने की आवश्यकता ही नहीं, उसमें है ही नहीं कुछ, उसमें खर्चा ही नहीं है। 5 और एक 6 चीजें कौन सी बताई मैंने कि भगवान के मुख से निकलने वाला कभी किसी चीज का तुम्हें पालन करने की इच्छा हो जाए, सबसे पहले इन 6 चीजों का इस्तेमाल करना। अपना मन, अपनी 5 इंद्रियां। भगवंतों ने कहा परस्पर उपग्रह जीवानाम, तो इसमें भगवंतों के द्वारा आज्ञा दी गई कि हे अविचल सागर, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इस जिम्मेदारी को निभाना। मैं जानता हूं अविचल सागर, तुम्हारे 5 इंद्रियों में, तुम्हारे मन में नाना प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, वासना, अभिलाषा, छल, कपट, घृणा, नफरत सब भरा पड़ा है। मैं जानता हूं अविचल सागर, तुम 8 कर्म के बंधन में बंधे पड़े हो। तुम्हारे आसपास के जो भी जीवित जीव है वो अच्छे भी है, बुरे भी है, नीच भी है, महानीच भी है, महानीच से भी नीच है, गिरे है, पतित है, अनेक प्रकार के दुर्गुणों से भरे पड़े। मैं जानता हूं बेटा अविचल सागर कि उनके अंदर वो दुर्गुण भरे पड़े, और मैं ये भी जानता हूं कि तेरे अंदर भी वो सारे दुर्गुण भरे पड़े। और मुझे तुम्हारे दुर्गुणों से कोई मतलब नहीं है और तुम्हें उनके दुर्गुणों से कोई मतलब नहीं रखना है। और मैं तुमसे ये उम्मीद रखता हूं अविचल सागर कि तुम इन सारे दुर्गुण दुर्भावनाएं तुम्हारे अंतःकरण में होने के बाद भी तुम्हारे अगल बगल में कोई भी दुर्गुणों से भरा हुआ जीव आ जाए, तुम उस पर उपकार करोगे, सहयोग करोगे, प्रेम करोगे, नम्र रहोगे, बिना दुख दिए, बिना यातना दिए कुछ ऐसा व्यवहार करोगे जैसा मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। परस्पर उपग्रहो जीवानाम, तुम्हारा हानि हो, तुम्हारा लाभ हो, तुम ज्यादा सोचा विचार मत करो। अरे तुम, मैंने जो कहा है वो थोड़ा करके तो देख लो। मैं खुद तेरे अगले जन्म में तू जहां पैदा हो जाएगा वहां तेरे आंगन में मैं खुद रत्न वृष्टि करूंगा। तू पैसा कमाने की जुगाड़ मत कर। तू कितना कमा लेगा चतुर्बुद्धि से? मेरी आज्ञा को टाल करके, मेरी आज्ञा को मिट्टी में मिला करके इन्हें आसपास के इंसानों से तो कितना कमा लेगा? 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ कमा लेगा। कितना कमाएगा? अरे मैं तेरे अगले जन्म में एक रत्न फेंक दूंगा, वो रत्न खरीदने वाली औलाद नहीं होगी इस धरती पर कहीं। मेरी आज्ञा का पालन करके तो देख ले, खो जा। क्या खो सकता है तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए? उतना खोता चला जा। मैं तो बैठा हूं, मैं कहां तुम्हें दरिद्री बना। देख, जिस भी व्यक्ति ने जंगल में बैठ के, आदिवासी हो, धीवर हो, अंजन चोर हो, जिस भी व्यक्ति ने मेरी बात मानने के चक्कर में जो बहुत कुछ खो दिया, मैना सुंदरी ने क्या कम खोया था? सिर्फ मेरी बात मानी उसने कि हाँ, जिसने जैसे कर्म किए उसके भाग्य में वैसी चीजें होती। देख, मेरी वाचन का पालन करने के लिए उसने कोड़ी के साथ शादी करके बैठ गए। देख, मैंने उसके साथ गलत किया क्या? अंजन चोर के साथ मैंने गलत होने दिया क्या? जिसने भी मेरी बात मानी है उसका भविष्य देख कैसा निर्माण हुआ है अतीत में। और तुम हो,
मुट्ठी भर अन्न, मुट्ठी भर जमीन, मुट्ठी भर सोना चांदी के चक्कर में तुमने मेरी आज्ञा, मेरे शब्दों का उल्लंघन करते हो, और यहां करके तुम कहते हो कि कृपा करो, दया करो, क्योंकि आज मैंने शांति धारा की है, झुक करके ऐसे 2 बार नमुत्तु नमुत्तु बोला है, मैं बहुत परेशानी में हूं, इसलिए मेरे को तुम कृपा करने के लिए रोज आमंत्रित करते हो, तुम्हें लगता है मैं तुम पर कृपा करूं? अरे पागल अविचल सागर, इस संसार में अगर मुझे ही कृपा करुणा करनी होती तो मैं क्यों कहता समूह शरण में बैठ करके सारे संसार के जीवों को यह क्यों कहता कि हे संसारी जीवो, तुम आपस में एक दूसरों पर कृपा करो, दया करो आपस में एक दूसरों पर। अगर सही में कोई भगवान दया करने वाला होता, कोई मंत्र दया करने वाला होता, कोई देवता दया करने वाला होता, तो मैं क्यों बोलता आप सारे संसार के जीवों को, त्रियंचों को, मनुष्यों को और देवताओं को कि तुम लोग आपस में एक दूसरों पर दया, करुणा, विनय, नम्रता, मधुरता, शालीनता, लज्जा, विनय आदि का आपस में एक दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करके एक दूसरों को सुख देते रहो। मेरे पास क्यों आते हो सुख प्राप्त करने के लिए? जो भी तुम्हें सुख चाहिए तुम वहां बैठ करके खुद ही आपस में पैदा कर लो ना। तुम्हारा पति है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा नाती पोती जेठानी देवरानी भाई बंधु है, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग हर अच्छी बातें, बुरी बातें, बुरा स्वभाव, अच्छा स्वभाव, सब सबके अंदर भरा पड़ा है, और तुम वहां बैठ करके जब मेरी आज्ञा का पालन करके अपना सुख निर्माण नहीं कर रहे हो, तो बेटा मैं किसी को भी सुख नहीं देता। देख मैंने जिनको पति, जिन पत्नियों को छोड़ा, जिन पुत्रों को छोड़ा, जिन मेरे मित्र मंडली थे, मैंने उनका कहां भला किया? उन पर कौन सा मैंने उपकार किया? मेरे खून के रिश्ते की तरफ तो मैंने पलट करके नहीं देखा। तुम कौन होते हो अविचल सागर? अगर कोई ईश्वर होए, कोई करुणा करने वाला है, भगवान कृपा करते, ऐसा कोई सिस्टम दुनिया में है ही नहीं बेटा अविचल सागर। अगर ऐसा होता तो फिर मैं क्यों बोलता? 2500 साल पहले मैंने बोला, आदिनाथ भगवान ने प्रथम तीर्थंकर के समय में बोला, हे संसारी जीव एक दूसरों पर दया करो, एक दूसरों से मधुर वचन बोलो और अपना सुख और अपनी शांति समृद्धि खुद प्राप्त करो। लेकिन आज भगवान खुद परेशान है। धरती के 99% लोग उसको आंखें पड़ करके देखते कब मेरा इसकी वजह से भला होगा, इनको जपूंगा, इनकी पूजा कर लूंगा, इनका जाप कर लूंगा, इनके ये कर लूंगा, इनके अगल बगल में 3 कर लूंगा, तो बोले मेरा सुख पैदा हो जाएगा, मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी, भगवान की कृपा हो जाएगी मेरे ऊपर। कैसे होगी? वो तो एक जीव दूसरे जीव पर कृपा करने के लिए कहते ही क्यों, जब वो कृपा करने वाले खुद होते तो। हाँ वो कृपा करते जरूर नहीं है, लेकिन करुणा कूट कूट करके भरी पड़ी है, और वो करुणा कर चुके हैं। अब उसको कोई, अब वो करुणा करे इसका इंतजार नहीं करना है, करुणा वो कर चुके हैं। रात भर बरसात हो गई है आसमान में, रात भर किसान सोता रहा, सुबह उठ गया, और सुबह उठ गया तो अब उसका लग रहा है कि अब बरसात होना चाहिए, मतलब वो उठ गए इसलिए बरसात होना चाहिए। तो बरसात क्या बोलेगी? मैं तो जब होना था, जितना होना था, जितनी करुणा करनी थी, जितना तेरी धरती को बीज बोने के लिए पानी की आवश्यकता थी, उतनी तो मैं दे चुकी हूं, अब तुम्हारा कर्तव्य इसमें बीज बोलो। मैं करुणा कर चुका हूं। समूह शरण में संसार के प्रत्येक संसारी जीव को जो मैंने शिक्षा दी है, वो शिक्षा ही मेरी करुणा है, मेरी कृपा है, वो कृपा मैं कर चुका हूं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं तुम्हारे पर लिए कृपा करने के लिए, तुम मेरी उस कृपा को स्वीकार तो करो। तुम मेरी कृपा को स्वीकार नहीं करते, जिसको जिनेंद्र भगवान कहते शिक्षा, जिसको अपन लोग कहते ज्ञान, वही उनकी कृपा है। वो कर चुके हैं, 2500 साल पहले कृपा हो चुकी हम सारे जीवों पर, लेकिन हम कृपा करवाने के लिए तैयार नहीं। पता नहीं कौन सी कृपा का इंतजार कर रहे हैं। कृपा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अगुरुलगत्व, अव्याबादत्व, सूक्ष्मत्व, अनंत गुण उनके पास विद्यमान है। सुख कितना है? अनंत सुख विद्यमान है उनके पास। एक सुई की नोक के बराबर भी सुख दिया दुनिया को। अनंत ज्ञान भी दे पाए दुनिया को। सुख तो 1-2 कौड़ी का भी नहीं दिया भगवान ने उनके पास जितना था। सब कुछ अनंतानंत होने के बाद भी उन्होंने देवताओं को, त्रियंचों कर मनुष्यों के लिए सिर्फ एक चीज ही उचित समझी देने के लिए, वो है ये 10, 20, 50, 100, 200 शब्द।
10 लक्षण के 10 शब्द, 12 भावना के 12 शब्द, षोडश कर्ण भावना के 16 शब्द, 28 मूलगुण के 28 शब्द, 12 अनुव्रतों के 12 शब्द, 14 गुणस्थान, 25 कषाय, 4 संज्ञाएं, ये संसार के सारे शब्द वो हमें सुना गए और चले गए। शब्द ही छोड़ दिए उन्होंने। और संसार के प्रत्येक जन्म लेने वाली आत्मा जो बड़ी हो गई, उसको परंपरा से गुरुजनों के द्वारा कहा गया, इन शब्दों का पीछा करो, इन शब्दों के अनुसार अपना स्वभाव बनाओ, बुद्धि बनाओ, विचार बनाओ, हृदय बनाओ, आदत बनाओ, रुचि बनाओ, अपनी दिनचर्या का एक अंग बनाओ। इन सारे शब्दों के अनुसार अपने हृदय का निर्माण करो, बुद्धि का निर्माण करो, विचार का निर्माण करो। ऐसा उठो, ऐसा बैठो, ऐसा चलो, जैसे वो शब्द दिए उन्होंने। अब तुम्हें वो कृपा ही जो छोड़ के चले गए तीर्थंकर, इन शब्दों के माध्यम से, जिसको तुम लोग ज्ञान बोलते, जिनवानी बोलते हो, उन शब्दों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। और तुम मुंह ढाकर के बाद 3 घंटे तक नमो निंदा नमो सिद्धा नमो ऋण नमो बोले मंत्र पढ़ने से कर्म कट जाते, ये चीजें चलने लगी। इसलिए वो जो तीर्थंकरों के, महापुरुषों की कृपा प्राप्त करने की जो योग्यता है ना, वो योग्यता ऐसे भगवान के चक्कर में पड़ने से नहीं प्राप्त होती। जब तक आप इन सूत्रों को नहीं समझोगे, परस्परोपग्रहो जीवानाम। एक हल्का सा निर्णय ले लो, आज दिन भर मेरे शरीर के 10 फुट की दूरी पर जितने जीव आएंगे, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, मच्छर हो, खटमल हो, सुंदर हो, कुरूप हो, कोई भी संसार का जीव हो, मेरे शरीर के 10 फुट की रेंज में जो आएगा, चाहे किसी भी प्रकार का त्रियंश हो, देवता हो, चाहे मनुष्य हो, मनुष्यनी हो, प्रिय हो, अप्रिय हो, मित्र हो, वैरी हो, कोई लेना देना नहीं, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करने का संकल्प लेता हूँ। पहले एक सीमा बांधो, 10 फुट की दूरी। दुनिया के चक्कर में अभी मत पड़ो, सारे इंसानों के साथ, सारे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने का भी एक साथ ठेका मत लो। इसकी दूरी अब धीरे 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 बढ़ाई जाती है। पहले जब मैं साधना करता था तब 5 फुट की रेंज लेता था, क्योंकि क्या है, अपन लोगों ने एक बहुत बड़ा लंबा जीवन जिया है, हमारे दिमाग में बहुत सारे दुश्मन भरे पड़े, बहुत सारे प्रिय अप्रिय लोग भरे पड़े दिमाग में। और वो 24 घंटे हमारे अगल बगल में तो होते नहीं है, लेकिन दिमाग में तो सब होते हैं। और दिमाग में जो होते हैं अच्छे बुरे इंसान, उनके साथ हमारा दिमाग बहुत बुरा बर्ताव, अच्छा करता करते हुए दिन निकालता है हमारा। अब उसको कैसे ठीक करे? तो दिमाग में जितने भी इंसानों के प्रति हमारा द्वेष, घृणा, नफरत, काम आदि विकार भरे पड़े, वो ऐसे सीधा सीधा नष्ट नहीं होंगे, तो उसकी एक कदम उठाना पड़ता है। तो क्या निर्णय ले लिया मैंने, जब मैं साधना की 17-18 साल पहले शुरुआत की थी, कि मेरे शरीर के 5 फुट के रेंज में, अब चाहे वो मेरे दिमाग में जो दुश्मन है ना, वो भी क्यों ना आ जाए। समझ में आ रहा है? मेरे दिमाग में जितने इंसानों के लिए मैं अच्छा बुरा बर्ताव करता था, मैं अभी उसको ठीक करने के लिए नहीं बैठा। मैंने शुरुआत की यहाँ से कि मेरे 5 फुट के रेंज में जितने भी जो भी जीव आएंगे, मैंने इस कसम खा ली कि इनके साथ में क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, करुणा, विनय, लज्जा, मधुरता, इसी के जैसा व्यवहार करूंगा। लेकिन जो 5 फुट की दूरी पर, मान लो जहाँ आकाश बैठे वहाँ भी बैठा है, मैं उसके साथ गारंटी नहीं कि मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मेरा 5 फुट का रेंज मैंने बांध लिया था पहले। तो मैंने 6 महीने निकाले। 6 महीने निकाले तो मुझे लगा कि काफ़ी मेरे हृदय में, बुद्धि में, मेरे जो व्यवहार है, वो व्यवहार में थोड़ा तब्दीली आ गई, बदलाव आ गया, कि कम से कम मेरे 10-5 फुट के रेंज में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ मेरी आंखें, मेरी जबान, मेरे कान, मेरे हाथ पैर, मेरे विचारों ने थोड़ा ठीक से विचार करना, देखना, बोलना, चलना चालू करके अभ्यास हो गया था। काफ़ी मैं सावधान रहने लगा कि अब एक एक कदम मैं उठाने लगा कि जिनेंद्र भगवान की वाणी का पालन ऐसे एक दिन में, एक चुटकी में नहीं होता। फिर मैंने क्या किया, फिर मेरा दिमाग, मेरे दिमाग में जो चल रहा है सो चल ही रहा है, मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। मैंने रेंज बढ़ा दी 10 फुट की। अब 10 फुट की रेंज बढ़ा दी तो मैं कमरे में बैठा, 10 फुट का कमरा था, कमरे के अंदर जो भी आया, अब मेरी आंखें उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगी, क्योंकि अभ्यास हो रहा था मेरा धीरे धीरे। फिर जबान ठीक से बात करने लगी थी, फिर दिमाग से वहाँ पास में जो है उसके लिए तो दिमाग से मैंने अच्छा सोचना खुद को चालू करवाया। तो धीरे 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 करके ऐसे प्रति 6 माह में मैंने 5-5 फुट की रेंज बढ़ा दी। अब देखो, दिमाग में वही की वही गंदगी भरी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग में कई सारे इंसान, जैसे मैं यहां बैठा और झांसी के किसी इंसान के लिए मेरे अंदर क्रोध है तो है, मैं उससे ज्यादा लेना देना, लेकिन झांसी में कोई व्यक्ति है जिसको मैं पसंद नहीं करता,
वो वही बैठा है, तो मैं उसको जो भी दिमाग सोच रहा है उसको सोचने नहीं दे देता हूँ। लेकिन वही जिसके साथ मेरे नफरत भाव है, वो व्यक्ति अगर मेरे 10 फुट की दूरी में आता है तो उसी समय मेरी आंख, मेरी जबान, मेरा दिमाग उसके लिए अच्छा व्यवहार करना चालू कर दिया। ये दोगला स्थिति मैंने अपने अंदर देखना चालू की कि जो इंसान दूर है उसके लिए मेरा दिमाग जो चाहे बर्ताव कर रहा है, लेकिन 10 फुट की दूरी पर वही इंसान आता है तो मेरे अंदर इतना अभ्यास, इतनी आदत सी पड़ गई उसकी कि अब ये वाला अपराध तो मैं नहीं करूंगा जो मैंने साधना का संकल्प लिया। मतलब वो वाला अपराध अभी मेरा छूटा नहीं है कि मैं यहां बैठ करके झांसी के लोगों को, सागर के लोगों के लिए अच्छा सोच रहा हूं, वो वाला अभी धर्मात्मा नहीं बना मैं। कभी शुरुआत तो करके देख लो। सारी चीजें एक साथ थोड़ी ना कोई साफ होती है। ऐसे आंख बंद करके अगर सारी चीजें साफ होती तो तीर्थंकर 10 भाव में करोड़ों वर्षों तक आंख बंद करके बैठे रहे, कोई साफ नहीं कर पाए। ऐसा नहीं सफाई होती आंख बंद करके बैठते। उसके लिए एक चाल चलना पड़ता है। उसके लिए बिना चाल चले, बिना नीति नियम बनाए आप कभी व्यापार में, कभी अपने लाइन में सफल नहीं हो सकते। आपको कोई चीज चतुर बुद्धि, कुटिल बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। एक रणनीति तय करनी पड़ती है। अगर आप वकील है, डॉक्टर है तो यहाँ और 40 डॉक्टर है ललितपुर में, तो आपको एक नीति बनानी पड़ती है और उस नीति से आप अपने आप को बूस्ट कर पाते हो, सर्वोत्तम बना पाते हो। अगर आप वकील हैं तो और 150 वकील है, फिर तुम वकील आ गए नया हो तो और तुम्हारा धंधा कैसे चलेगा? तुम्हारी एक नीति बनानी पड़ेगी तुम्हें कि मैं इस नीति से काम करूंगा तो 5 साल में मैं जम जाऊंगा। तो तुम्हें वो नीति हाथ लग गई तो तुम्हें एक आत्मविश्वास आ जाता है कि इस नीति से इतना स्पेस है, इतना मार्जिन है, इतना यहां खाली जगह पड़ी है और इतने 400 केस तो साल के ये खाली पड़े, ये मेरे हाथ लग जाएंगे। ऐसा ही यहां कि जिनेंद्र भगवान की वाणी मेरे हृदय में, मेरी बुद्धि में, मेरे स्वभाव में कैसे उतरे, तो वो ऐसे नहीं उतरती। प्रवचन सभा में बैठ करके सुनने से, बोलने से, मुनि बनने से भी ऐसे नहीं उतरती वो सीधा सीधा कि आज मैं मुनि बनूंगा तो विनयवान होगा। नहीं, उसको एक टारगेट लगा करके शिकार करना पड़ता है। उसका खुद को कसना पड़ता है। खुद के अंदर के विकार भी तो भरे पड़े। मुनि ही तो बनाओ, कौन सा साफ सुथरा बनाओ, मुनि तो बनाओ। मुनि बनने का मतलब क्या होता है? क्रोध, मान, मायालोभ गायब, तृष्णा गायब, अहंकार गायब, घमंड गायब। गायब थोड़ी हुआ, वो तो है ही भरा पड़ा है। तृष्णा भरी पड़ी, काम भावना भरी पड़ी, सब भरा पड़ा। कौन सा दुर्गुण खत्म किया है भाई? लेकिन उस पर विजय प्राप्त करने के लिए जो उपचार विधि मैंने देखी, क्योंकि मुझे तो उसको उपचार करना ही था, तो मैंने धीरे 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 5 फुट के रेंज में आने वाले पशु, पक्षी, मनुष्य, देवी देवताओं के साथ अच्छा व्यवहार करने का संकल्प लेकर के 6 महीने का जीवन जिया। आप जहां हो वहां 5 फुट की रेंज समझ लेना। आप अभी मैं यहां बैठा हूं तो ये 5 फुट की दूरी में जो आएगा उसके साथ अच्छा व्यवहार होगा। पहले शुरुआत करो। जैसे मैं, आप वहां बैठे हो, मान लो मेरा 5 फुट का दायरा है। मैंने अभी बोला इसलिए, लेकिन नहीं बोलता तो किसी को पता नहीं। और आप बताना भी मत आपका रेंज कितना है, किसी भी इंसान को मत बताना, क्योंकि किसी को पता चल जाए आपने रेंज कितनी रखी तो वही आकर के तुम्हें गाली देने लग जाएगा और तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। तो अपनी रेंज मत बताना किसी को। पहले 2 फुट की दूरी से चालू करो, फिर 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट, 10 फुट, 20 फुट। आप 10 साल में 20 फुट की दूरी तक आ जाओ। हम आपको कहते हैं आपसे बेहतर इस पूरे मध्य लोक में कोई जिंदा आदमी नहीं होगा। आप अपने दिमाग, मन की तरफ मत देखना, भी ध्यान रखना। यहां मैं मन की विशुद्धि की बात साधना बता ही नहीं रहा हूं। ये पूरा ठीक, मन पूरा ठीक करने के चक्कर में हम एक सुई की नुक के बराबर भी उसको ठीक नहीं कर पाए। इसलिए मैंने यहां ये चीज सीखी, परस्परोपग्रहो जीवानाम। अब ये जो भगवान ने सूत्र दिया, परस्पर उपकार करते हुए जीवन जिए, इसमें यह कहा जा रहा है मैं यहां बैठ करके अमेरिका के लोगों का भला करने के लिए पैसा दे रहा हूं, और पता चला कि मैं यहां बैठा हूं, यहां कोई व्यक्ति मर रहा है, तो क्या इसको मैं धर्म कहूंगा? क्या कहोगे? इसको धर्म कहोगे? मेरे 50-100 मीटर की दूरी पर कई लोग गरीब है, कई लोग भूखे मर रहे, कई लोगों के घर में औषधि नहीं है, बीमारी के लिए पैसा नहीं है, स्कूल की बैग खरीदने के लिए पैसा नहीं, जूते चप्पल कपड़ा लत्ता खरीदने के लिए पैसा नहीं, मकान चूर है, छत चपक रही, पैसा नहीं है, और तुम वहाँ घर में बैठे हो और 4 किलोमीटर दूर पर कोई मंदिर है, कोई कमेटी है, वहाँ जाकर के तुम 10 लाख देने का दान कर रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है ये परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये जो सूत्र बताए, इसका तुमने पालन किया? तुम्हें भगवान ढूंढने के लिए प्रेरणा दी गई, और मैं तुझे प्रेरणा देता हूं तुम जीव ढूंढो जितना ज्यादा ढूंढ सकते हो। और ढूंढने की भी जरूरत नहीं, तुम जहां खड़े रहोगे उसके बगल में जीव भरे पड़े।
और तुम भगवान के साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रहे हो, भले ही मुझे कभी मत बताओ, उससे तुम्हारा कोई बहुत बड़ा भला नहीं होने वाला। तुम भगवान के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करो, तुम्हारा एक बाल भी बराबर भला नहीं होने वाला। साबित करके दिखाए मुझे कोई। जब तक तुम्हारे द्वारा जिनेंद्र भगवान के सूत्रों का समझा नहीं जाएगा, परस्परोपग्रहो जीवानाम, इससे केवल ज्ञान प्राप्त होने की क्षमता आ सकती है। जिम्मेदारी क्या है? परस्पर उपग्रह जीवानाम, जीव का मतलब क्या? भगवान है। ये 8 कर्म के बंधन में पड़े हुए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इनके साथ तुम्हारा निर्णय अभी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। कोई भी अच्छा तुमने डिसीजन नहीं लिया। मंदिर जाने का निर्णय ले लिया, अभिषेक करने का निर्णय ले लिया, जाप करने का निर्णय ले लिया, तो ये कोई निर्णय नहीं है, ये तो कर्म है, कर्तव्य है, कर लो। निर्णय तो ये है परस्परोपग्रहो जीवानाम। और जिनेंद्र भगवान की तरफ से जो कृपा प्राप्त हुई हमारे लिए, तो अविचल सागर जी ने सोचा कि मैं मेरे प्रभु की कृपा को स्वीकार करता हूं। मैंने ये लाइन बोली, भगवान मैं आपकी इस कृपा को स्वीकार करता हूं। तो भगवान जी ने पूछा कौन सी वाली कृपा? परस्पर उपग्रहो जीवानाम। अविचल सागर, क्या तुम ये परस्पर उपग्रह करने वाले सूत्र को स्वीकार करते हो? हाँ भगवान। तो इसमें तुम क्या करोगे? भगवान मैं मेरे आसपास आने वाले प्रत्येक जीव के लिए उपकार करूंगा, प्रेम करूंगा, स्नेह करूंगा, वात्सल्य दूंगा, दया दूंगा, करुणा दूंगा, मधुर वचन दूंगा, नम्रता दूंगा। और अविचल सागर, तुमने तो मेरी वाणी को स्वीकार कर लिया, और ये सारे लोग तुझे दर्द दे, तकलीफ दे, गाली दे, निंदा करे, आलोचना करे, घृणा करे, तुझे कूट दे, पीट दे, हाँ तुझे नाना प्रकार के टुकड़े टुकड़े करके तुझे फेंक दे, तो भगवान मैंने तेरी कृपा को स्वीकार किया है, और मैं जानता हूँ मैंने अगर तेरी कृपा स्वीकार सच्चे मन से की हो तो ये मुझे मारे, पीटे, गाली दे, निंदा करे, आलोचना करे, मुझे बदले में ये भले ही कुछ ना दे अच्छाई, मुझे आज विश्वास है तेरी कृपा को स्वीकार करने वाले व्यक्ति के साथ तुम हमेशा खड़े रहते हो। ये संसार के लोग मेरे से प्रेम भी करे, नफरत भी करे, मुझे इनका साथ खड़ा रहना पसंद ही नहीं। ये तो भोग भोगने के लिए पास आएंगे मेरे, या तो मैं इनके पास भोग भोगने के लिए जाता हूँ, या फिर ये मेरे पास भोग भोगने के लिए, भोग प्राप्त करने के लिए आते हैं। एक तू ही है जो मेरे साथ अनंत काल तक खड़े रह सकते हो, इसलिए मैं तेरी कृपा को प्राप्त करने के लिए ये तेरी आज्ञा को स्वीकार करते हुए संसार में रहूंगा। और भले ही सारे संसार के लोगों का कितना भी तकलीफ मुझे मिले, मैं उस तकलीफ को पी लूंगा, लेकिन तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभु की कृपा को दुत्कारने वाले तुम हर पल में, तुम उसकी कृपा के इंतजार में बैठे हो। हाँ, एक बार किसी जगह कहानी पढ़ी थी, एक कुम्हार जो है मिट्टी रोंद रहा था, रोंद रहा था वो मिट्टी, और मिट्टी रोंदते रोते रात का अंधेरा था। वो इंतजार कर रहा था अपने एक छोटे से बच्चे का, और किसी धुन में, किसी दिमाग किसी धुन में था, उसका वो छोटा बच्चा आ भी गया और वहां मिट्टी के लोंदे में गिर भी गया, और वो उसको कुचलता भी रहा, वो उसको कुचल रहा है, और वो कुम्हार इंतजार किसका कर रहा है? हैं? तुम्हारे हरकत भी जई चल रही है। वो इंतजार भी उसका कर रहा है, और अनजाने में उसको ही रोंद रहा है। ये एक्सीडेंटल घटना है, बुरी घटना है, लेकिन ये घटना तुम्हारे साथ तुम खुद घटित करवा रहे हो। रोज यही चल रहा है तुम्हारे साथ। तुम जिस ईश्वर की कृपा, अनुकंपा, दया, वरदान, उनके सहयोग की भावना रखते हो, तुम 24 घंटे उसको रोंद रहे हो। अब उस कुम्हार को जाके कोई पूछ ले तुम चाहते क्या हो? बोले मैं मेरे बेटे का इंतजार कर रहा हूँ, वो आ जाएगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, मेरे कुल दीपक है, मेरा ये, मेरा भाग्य बढ़ाएगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। वो सब बोल रहा है ऊपर बैठ करके, और नीचे क्या चल रहा है? उसको ही अपने ही पैरों से कुचल करके खत्म करके डाल दिया। अब काय का कुल दीपक, काय की कृपा, काय का बुढ़ापा, काय का क्या। अब तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। इसलिए उस महान प्रभु की कृपा का इंतजार मत करो, वो हो चुकी है, तुम करवा लो, तुम उठ लो और बीज बोलो अपने कर्मों के। परस्परोपग्रहो जीवानाम इसको कहते हैं। और ये बहुत बड़ा साहसिक व्यक्ति, जो वीर महापुरुष होते, या फिर जिसको अपने आत्मा को महाबलवान बनाने के जिसने सपने देखे हो ना, ये व्यक्ति वही निर्णय लेता है। जैसे मैंने अपने जीवन में अगले जन्म के लिए बहुत बड़े बड़े सपने रखे मैंने,
तुम्हें सुना भी नहीं पाऊंगा, इतने बड़े सपने मेरे। और मैं उन सपनों को पूरा करने के लिए आज इन सारे सूत्रों को पालन करता हूँ। और पालन करते समय मुझे बहुत दर्द, बहुत पीड़ा, बहुत अभिनय, बहुत अपमान, बहुत निंदा, बहुत आलोचना, बहुत सारे चीज़ें मुझे यहाँ फेस करनी पड़ती है। और मैं उसको फेस कर रहा हूँ, करूँगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे मेरी किसी भी तकलीफ से कोई तकलीफ ही नहीं है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मेरे पास तकलीफ नहीं है, और मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। समझ में आ रहा है? मैं कभी नहीं कहूँगा कि मुझे तकलीफ हो रही है, और मैं बहुत तकलीफ में हूँ। क्यों? ऐसा कॉम्बिनेशन विचित्र क्यों? क्योंकि मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। तुम्हारे क्या सपने हैं? तुम्हारा कोई दिव्य स्वप्न नहीं है, तुम्हारा कोई अलौकिक स्वप्न नहीं है, तुम्हारा कोई महान स्वप्न नहीं है। तुम्हारे चेतना के जो स्वप्न हैं वह अगल बगल के ईंट गारे के मकान, पैसा, जमीन जायदाद, जूता चप्पल, कपड़ा लत्ता, आसपास के हृदय में, कलेजे में, इधर से उधर से दो चार सुंदर शरीर, नैतिक अनैतिक रूप में जिससे मोहित प्रभावित है, वो दो चार इंसानों के शरीर, थोड़ा सा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, दुश्मन, दो चार मित्र, इन्हीं के साथ तुम्हारा सारा दिन, पूरी रात, पूरा दिन, पूरा रात, पूरा दिन निकलता है। इन्हीं के बारे में सोचना, विचार करना, राग द्वेष करना, सब चीज़ें करते हुए तुम निकल रहे हो। इन्हीं सारे क्रियाकलापों के बीच में तुम्हें अपना एक दिव्य स्वप्न हृदय में पालना है। कई बार लगता था कि ये सारे लोगों को, इतने सारे साधु संत आते हैं, इतने सारे उपदेश देते हैं, ये पालन क्यों नहीं करते? ये इनसे होता क्यों नहीं है? ऐसा नहीं कि मैं मौन था ना तो सब वॉच करता, देखता रहता था, चिंतन भी करता था कि यार इतने साधु टीवी पे बैठे, जिनवानी चैनल भरी पड़ी है, पारे चैनल भरा पड़ा है, हर गांव में महाराज भरे पड़े। हाँ, पहले तो 10 साधु भी नहीं थे पूरे भारत में, आज तो 1200, 1500, 2000 साधु हो गए। जब चाहे मोबाइल देख लो, जब चाहे टीवी देख लो, जिधर चाहे उधर 3 मिनट के अंदर तुम्हें एक नया महाराज का प्रवचन सुनने को मिलता है। इतनी स्पीड आ गई है प्रवचन सुनने की, फिर भी इनका दिमाग, बुद्धि, विचार सुधरते क्यों नहीं है? क्योंकि इनको किसी ने सपने नहीं दिए। ज्ञान तो बहुत दे दिया, मार्ग तो बहुत रोज बताया जाता है, पूजा कैसे करे, भगवान कैसे करे, स्तोत्र कैसे पढ़े, विधान कैसे पढ़े, अर्घ्य कैसे चढ़ाए, ये ज्ञान दिया जा रहा है। लेकिन ये सारा ज्ञान तब काम करता है जब तुम अपनी आत्मा के लिए एक दिव्य, अलौकिक, अद्भुत, अकल्पनीय कुछ ऐसे स्वप्न देखो और उन सपनों के लिए गंभीर बनो। गंभीर बनो। अपने स्वप्न पूरा करने के लिए तुम गंभीर नहीं हो। तुम बस यूं ही बोल लेते हो कल्याण कर लो, मंगल कर लो, बस जबान से शब्द निकलते हैं। तुम्हारे जबान से निकलने वाले ये जो भावनाएं निकलती ना, कल्याण करना है, मंगल करना है, अच्छा करना है, ये तुम्हारा दिमाग ही उसी समय मना करता है कि नहीं, साथ नहीं देता है ही नहीं। वो बस बोलने में, सोचने में, विचार करने में ऐसा ही आ जाता है। बाकी के समय इन शब्दों का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए मैंने देखा कि सारे जनता, इतना सारा भगवान, इतने गुरु, इतने शास्त्र, इतने सारी उपाय योजना मिलने के बाद भी वो वही के वही इसलिए है कि वो सुधरना चाहते तो सुधर नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कोई स्वप्न नहीं है। तो ये कौन करेगा पालन? परस्पर उपग्रहो जीवानाम, भगवान ने बोला। तुम्हें यहाँ बैठ करके उपकार करना चाहिए, उपकार करने से कितना पुण्य आएगा, कितना पाप कटेगा, तब तुम जाके करोगे। तब भी तुम बस खाली पल भर के लिए कर लोगे, फिर भूल जाओगे इसको। मैं कहूँ अभी गौशाला के लिए दान देना चाहिए, अभी मैं 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ इकट्ठा कर लूंगा, तुम पैसा दे दोगे, फुर्सत हो जाओगे। लेकिन तुम कंटिन्यू लंबे समय तक दयालु नहीं बनते। कभी तुम्हें कोई गुरु कभी प्रेरणा नहीं देता कि तुम 12 घंटे दयालु बनने का थोड़ा साधना करो। अब एक 12 घंटे तुम्हारी आंखों में दया, वाणी में दया, कान में दया, हाथ में दया, पैर में दया, हृदय में दया, मन में दया धारण करके तुम 12 घंटे गुजार सकते थे ना जीवन। ये साधना तुझे किसी ने नहीं बताई। तुम्हें दया के नाम पर हमने एक प्रोजेक्ट निकाला, कहीं जमीन खरीद ली, कहीं गौशाला ले ली, किसी के लिए पैसा ले लिया, 10-20 हज़ार दे दिया। तुमने कहा कि ठीक है, मैंने दया धर्म का पालन करने के लिए 20 हज़ार दिया, 20 करोड़ दे दिए, फुर्सत होकर के बैठ गए। कहाँ तुम्हारी आंखों में दया, वाणी में दया, दिमाग में दया, कहाँ है बताओ? अगर बाद में कोई देवता को खबर लग जाए कि तुमने गौशाला बनाने के लिए 51,000 रुपये दे दिए, देवताओं को लगा कि चलो यार बहुत अच्छा काम किया, चलो उस पर उपकार करते, ये दयालु व्यक्ति है। अब वो तुम्हारी दया देखने के लिए देवता पलट करके आ जाए 2-4 घंटे के बाद, अगले 6 महीने में तुम्हारे आंख में, नाक में, दमान में, हृदय में कहीं दया मिलेगी उसको देवता को देखने के लिए? समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? तो तुमने वो धर्म किया जो सिर्फ पैसा देकर के होता है, जो टेम्पररी होता है, तात्कालिक होता है। तुम्हारे गुरुजनों ने तुमसे यही काम करवा लिया।
उसमें मेरी क्या गलती, मैं नहीं जानता वो उन्होंने ऐसा क्यों किया। और जिनेंद्र भगवान चाहते हैं कि तुम 24 घंटे वाला, मेरी उम्र अगर 80 साल की है तो 80 साल का प्रति समय अविचल सागर जी के अंदर दया दिखना चाहिए, करुणा दिखना चाहिए, विनय दिखना चाहिए। मैं वो वाले धार्मिक स्थिति में मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि 24 घंटे वाला 80 साल का प्रति सेकंड जब मुझे मिला है, तो प्रत्येक सेकंड में अगर कोई भी देवता कहीं से भी आ जाए, अगर मैं नींद से उठा और वो मुझे पलट करके देख ले, इसके हृदय में दया, इसकी आंखों में दया, इसकी बुद्धि में दया, देखो ये आंख बंद करके अविचल सागर अपने दुश्मनों को याद कर रहा है, या अपने दुश्मनों पर भी दया कर रहा है। 24 घंटे वाला, क्या हम किसी देवता को धार्मिक होने का एहसास के लिए, परीक्षा करने के लिए आमंत्रित कर सकते? नहीं कर सकते। हमारे लिए धर्म का मतलब क्या रहा? सवेरे करना है, शाम को करना है, मध्याह्न में करना है, जाप करना है, कबे कबे, कभू कभू, सुबेरे सुबेरे, संजा संजा। हमारे लिए धर्म ये बन गया। मेरे लिए धर्म का मतलब मैंने समझा क्षण, प्रति क्षण, प्रति पल, प्रति समय। 80 साल अगर मुझे जिंदगी मिली है, 82 साल की मेरी जिंदगी है, 82 साल पूरा पैकेज। तो ये सूत्र बहुत महंगा है, इसलिए इसको जैन शासन के प्रत्येक वृद्ध वाक्य के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, और परस्पर उपकार करना है, कबहो कबहो नहीं, प्रतिपल। आपके हृदय से ये स्वभाव कभी अलग नहीं होना चाहिए, आपकी आंखों से ये स्वभाव कभी अलग नहीं होना चाहिए, आपकी वाणी से ये सूत्र कभी अलग नहीं होना चाहिए, आपके हाथ पैर से ये स्वभाव कभी अलग नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ बैठे कोई आ गया, उपकार करना है, उपकार करना है, उपकार करना है। उपकार करने के क्या पैसा देना है, रोटी देना है? नहीं, मधुर वचन बोलना है, अच्छे आंखों से देखना है। किसी कोई अबला नारी आ गई और तुमने उसको हाँ जी दीदी, जी भाभी जी, जी मम्मी जी, एक सम्मान दिया, उपकार कर दिया, उसका हृदय पवित्र भावनाओं से भर गया, हो गया परस्परोपग्रह जीवानाम। कोई दुख सुनाने के लिए आए, थोड़ा सुन लो, उपकार होता है वो भी। कोई पीड़ा बता रहा है, कोई वेदना बता रहा है, कोई यातना बता रहा है, नजरअंदाज करके चले जाते हैं। तुमने नजरअंदाज किया तो तुम्हारे भी दुखों को यहां भगवान नजरअंदाज करते हैं। चल, मेरे पास भी टाइम नहीं, तुम्हारे पास मेरे संसार का कोई एक व्यक्ति अज्ञानी मैंने तुम्हारे पास भेजा था अविचल सागर, वो अपने दुख सुना रहा था, लेकिन तुमने उसको समय नहीं तेरे पास। हाँ, बहुत आजकल बड़े महाराज बन के बैठे गए, समय नहीं है, बिजी हो गए हो, तुम्हें दूसरों के दुख सुनने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। कोई बात नहीं, अब तू आके बोल अपने दुख, हम तुम्हें नजरअंदाज करेंगे। सीधा सा गणित है ये। तो प्रकृति इस पूरे 80 साल का पैकेज के बारे में मैं हमेशा सोचता हूँ। मैं सुबेरे क्या करना है, दिनचर्या क्या होना चाहिए, हाँ दोपहर में क्या होना चाहिए। मेरे पास यह फालतू के बातों के लिए टाइम ही नहीं मेरे पास 80 साल का पूरा जीवन है मेरे पास, और ये 80-82 साल की ज़िंदगी मैंने बहुत मेहनत से कमाई है। ये मेरी मेहनत से मेरे पास प्राप्त हुई है, और मेरी आँख नाक कान सब स्वस्थ है। और मैंने इस पूरे 82 साल का कितना घंटे होता है, कितना मिनट होता है, कितना सेकंड होता है, मैं सोता कितना हूँ, ये समय उसमें से अलग कर दिया 6 घंटे के हिसाब से। और बाकी का जागृत अवस्था का जितना समय मेरे पास है, मैं प्रति पल, मेरे लिए सूत्र मायने रखता है। मेरे लिए यही आदर्श है, परस्परोपग्रहो। मेरे बगल में 5 फुट की दूरी पर आने वाला 10 फुट, 30 फुट, 40 फुट, 50 फुट, ऐसे धीरे धीरे मैं रेंज बढ़ाता चला गया। अब सब लोग आते हैं, बैठते हैं, मेरा कोई किसी से लेना देना नहीं। जो भी आएगा, दया मिलेगी, प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा, अनुराग मिलेगा, वात्सल्य मिलेगा, क्षमा मिलेगी, सब मिलेगा, सब भरा पड़ा। संकल्प धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार आप भी अपने जीवन में धीरे धीरे रेंज लगा दो। एक साथ अगर मैं आपको कहूँ दया कर लो ना, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके आसपास आने वाले लोग जो होते हैं ना, वो अलग अलग प्रकृति, स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र के होते हैं। अचानक हमारा व्यवहार उनके साथ जैन धर्म के हिसाब से होना संभव नहीं होता। तो इसके लिए मैंने रेंज बांधना चालू किया कि 5 फुट बहुत होता है। आप मानो विश्वास नहीं करो, बहुत स्वभाव बदल जाएगा आपका। कोई तो संकल्प ले ले आज कि अगले 1 महीने तक मेरे 5 फुट के शरीर के रेंज में आने वाले प्रत्येक आत्मा के साथ मेरा बहुत सुंदर व्यवहार रहेगा। चाहे वो मेरा वैरी भी आकर के खड़ा रहे, तो मेरा हृदय, मेरी बुद्धि, मेरी आंख उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगी। कोई स्त्री आ जाए, कोई पुरुष आ जाए, कोई दुश्मन आ जाए, कोई मित्र आ जाए, कोई ग्राहक आ जाए, बुरा बर्ताव नहीं होगा, ये तो पक्का। 5 फुट की रेंज पे।
निमित्त बनेगा तो 5 फुट के आप थोड़ा 4 कदम पीछे चले जाओ और उसको डांट दो। देखो साधना, देखो क्या है, कौवे का मांस तो छुड़वाया था ना, तो भाई चालू तो करो। बाकी मुनि महाराज ने थोड़ी कहा था सारा मांस खाना छोड़ दो, बाकी मुनि महाराज ने थोड़ी कहा था सारी मछलियां पकड़ना छोड़ दो। शुरुआत तो करो आप सही साधना की। जिस दिन देखो साधना की सही शुरुआत ही नहीं हुई, यही कल्याण नहीं हुआ है आज तक। सही दिशा में साधना तो संकल्प तो लो, आपको ऑटोमेटिक, जब आप अपने आप को ठिकाने लगाने के लिए एक कदम भी उठाते हो ना, तो आप ठिकाने लग जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। धर्म का मतलब क्या है? खुद ही खुद को ठिकाने लगाना, खुद ही खुद की खटिया खड़ी करना। और क्या है धर्म का मतलब भैया? और कुछ है ही नहीं। हाँ, तो कर लो खटिया खड़ी खुद की, जितनी खड़ी कर सकते हो तो उतनी कर ली, कौन मना कर रहा है तुम्हें? तो भाई शुरुआत तो करो। तो चातुर्मास में मैं जहां बैठता हूं वहां 30 फुट की रेंज लेता हूं, इससे ज्यादा नहीं लेता, तो ज्यादा लेने से गड़बड़ हो जाता है। हाँ, क्योंकि उतना साहस, देखो हम लोग जितने महान बनना चाहते हैं ना, ऐसे एक साथ महान नहीं बना जाता। अब मैंने 15 साल पहले 5 फुट कर साधना चालू की, फिर धीरे धीरे बढ़ाते 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 मैंने उसको 10 फुट 20 फुट 25 फुट 30 फुट तो चलता रहा है ना। जब मैं विहार करता हूँ तो विहार करते समय मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं कम से कम 100-200 फुट के जीवों के लिए बहुत अच्छा व्यवहार होगा। कोई दूर से देख रहा है तो भी अच्छा व्यवहार, कोई खेत में बैठा तो भी दया से देखता हूँ, करुणा से देखता हूँ, विनय से देखता हूँ, मधुर वचन बोलता हूँ। तो 5 फुट की रेंज से चालू करो, और 5 फुट की रेंज में आने वाले व्यक्ति के लिए कम से कम आपकी आंखें अच्छा बर्ताव करना अभ्यास तो होगा, आपकी जबान ठीक से, कम से कम उन्हीं से तो ठीक से अभ्यास तो चालू हो जाएगा। कम से कम वहां ठीक से सुनना, ठीक से सोचना तो चालू हो जाएगा। एक चालू तो करो। अपना इंजन हमें ठीक करना है, ये खुद की इंजन ठीक करना है हमें। और इंजन सीधा सीधा ठीक नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे ठीक करो ना, पार्ट टू पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में ठीक करो उसको। हैं? तो हमने क्या बावला है कि हमें क्या पागल समझ कर रखा? इसलिए तो हमने खेल खेलने के लिए कह रहे। आदमी सबसे निकट वाले व्यक्ति के साथ ज्यादा बुरा बर्ताव करता है, ये दद्दू कह रहे। तो हम भी बहुत बड़े चालू आदमी हैं, हम भी ऐसे ही ऐसे नियम लेकर के। देखो मैंने क्या कहा, खुद ही खुद की खटिया खड़ी करना ही तो धर्म है। हाँ, तो तुम्हारी खटिया खड़ी ही ना और सब चीजें ठीक हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। दादू समझ गए मेरी बात को। इसलिए ध्यान रखना, बहुत अल्प मात्रा से एक एक कदम कदम बोलते। कई बार हम सुनते हैं कि भाई सूरज की तरफ मुख करके, हाँ सही दिशा में मुख करके खड़े भी हो जाओ तो एक दिन तुम सूरज तक पहुंच जाओगे। अगर गलत दिशा में मुख करके खड़े हो तो चल भी लोगे 1000 कदम तो भी कभी सूरज की तरफ नहीं पहुंचोगे। ये मैंने 20 साल पहले समझा था। तो मैं हमेशा अपने दिमाग से ना, मैं खुद को बहुत व्यवस्थित देखना चाहता हूँ। मेरा सबसे पहला स्वप्न है, मैं अविचल सागर 18-20 साल उम्र, जब मेरे जीवन में गुरु नहीं थे तब मेरे मन में क्या क्या गंदगी थी ये मैं सब जानता हूँ। मैंने कागज पे लिख के रखा था कि जब मेरे जीवन में प्रभु नहीं थे, गुरु नहीं थे, शास्त्र नहीं था, तब मेरे मन में क्या क्या चलता था। जब मेरे आँखों को गुरु भगवान शास्त्र की अकल नाम की चीज़ नहीं थी, तब मेरे संसार की स्त्री को, पुरुष को, बालक को, वृद्ध को, गरीब को, अमीर को, प्रिय को, अप्रिय को, सुंदर को, गुरु को कैसा देखता था ये मुझे मालूम है। मैंने कागज पे लिख के रखा है कि जब मेरे जीवन में देवगुरु शास्त्र सच्चे नहीं थे तब मेरे आँख नाक कान हाथ पैर कैसे काम करते थे, मेरा मन कैसे काम करता था, ये बखूबी मुझे पता है। और मैं अगर ये कहता हूँ कि अविचल सागर अगर तुझे सच्चे देवगुरु शास्त्र मिले और मेरे को सच्चे देवगुरु शास्त्र मिलने के बाद भी मेरी ये 5 इंद्रिया और एक मन अगर वैसा का वैसे हरकत कर रहे तो वो उनका मिलना और नहीं मिलना दोनों बराबर ही है। क्या लेना देना मैं अपने पुण्य कमाया का पाप काटा के स्वर्ग जा रहा हूं कि मोक्ष जा रहा हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं तुम्हारे मोक्ष से, मुझे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे स्वर्ग से, मुझे कोई लेना देना नहीं मैं 1 घंटे के बाद मरने वाला हूं कि 10 घंटे के बाद मरने वाला हूं कि 80 साल के बाद। मुझे लेना देना सिर्फ इस चीज से है कि मेरे जिनेंद्र भगवान देवगुरु शास्त्र ने सिर्फ ये 6 चीजें मुझे सुंदर बनाने के लिए कहा है, मैं उसकी जिम्मेदारी ले चुका हूं। और मैंने फिर देखना चालू किया कि मैं मेरे 5 इंद्रिय और मन का कैसे सुंदरीकरण बढ़ाता चला जाऊं। तो मैंने चतुर्बुद्धि का इस्तेमाल किया कि मेरी 5 इंद्रिया और मेरे मन का मैं कैसे अच्छा इस्तेमाल करूं, अथवा उसको अच्छा पहले बनाऊं कैसे। यह अच्छा काम तो तब करेगी जब मैं उसको अच्छा बनाऊंगा। अभी यहां आंखों को अच्छा बनाने का काम शुरू ही नहीं हुआ तो अच्छा देखेगी कैसे, वो संभव ही नहीं हो।
तो फिर मैंने ये वाली जाल बिछाना चालू किया कि अविचल सागर 5 फुट का रेंज पकड़ लो, इसके अंदर आने वाला पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, हवा, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, स्त्रियां, पुरुष, बालक, बालिका आते हैं। यहां तुम्हारा अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अभी 5 फुट की रेंज में चलने दो, ठीक है? तो 5 फुट की रेंज के बाहर अभी नहीं है, नहीं है तो नहीं है, टेंशन ही नहीं मुझे। 5 फुट तो है, वो तो मेरा अपना है, वो तो कोई देवता मना नहीं करेगा। वो तो कोई अगर स्वर्ग में बैठने वाला देवता भी अगर कहेगा कि अविचल सागर जी के 5 फुट के रेंज में कोई जाता है, क्षमा करता है, दया करता है, विनय करता है, मधुर वचन बोलता है, बहन मानता है, भाई मानता है, कहाँ, और ये सब करता है, भाई इतना तो गारंटी है। 5 फुट भी मैंने कमा लिया तो कितनी बड़ी कमाई की मैंने। और तुम मुंह उठा करके 3 लोग के सारे जीवों को क्षमा, एक झापड़। 5 फुट का तो ठिकाना नहीं, 3 लोग के खम्मा में सब जीवाना हूं, सवे जीवाओं को डिंगे मार दे तुम लोग बूढ़ा होकर के, तुम्हारी माँ मर गई, बाप मर गए। एक जिंदा आदमी तो तुम्हारे सामने बैठ करके नहीं बोल सकता कि नहीं महाराज जी ने, इसने मुझे बहुत अच्छे से क्षमा किया था। कोई है बोलने वाला? कुछ है ही नहीं, कपड़गंज बातें लेकर घूमते हो बस खाली। रियल लाइफ के हीरो बनो। इतने से मैं ये नहीं कहूंगा कि तू दीपक बन करके जल जा, मैं कहता हूं अगरबत्ती की जितनी अग्नि होती ना उतनी जला ले, और उसी अग्नि को पूरे 80 साल तक सुरक्षित रख। मेरे अविचल सागर जी के पास मैं मुनि बनने के बाद भी अगर 5 फुट की रेंज के अंदर अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, अगर 5 फुट की रेंज में आने वाले प्रत्येक जीव के साथ भी अगर ये व्यवहार करूंगा, मैं मानता हूं इस धरातल पर द्वीप में मेरे से बढ़कर कोई है ही नहीं। इस धरती पर घूमते होंगे कई प्रसिद्ध साधु, घूमते होंगे कई नाम वाले, घूमते होंगे कई पुण्यवान, कई घूमते होंगे, लेकिन जो मेरे पास है वो ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। समझ में आ रहा है? देवता भी तरसने लगे, उनको भी इस बात का विश्वास हो गया कि हम अविचल सागर जी के 5 फुट के रेंज में जाएंगे, यहां दया मिलेगी, करुणा मिलेगी, विनय मिलेगा, सौहार्द मिलेगा, सब मिलेगा हमें। वो आकर के यहां बैठने लगे। हमने बुलाया नहीं, हमारी साधना का संकल्प। उनको लगना चाह रहे, उनको भी दया की जरूरत है, उनको भी करुणा की जरूरत है, वो भी दुखी है अपने देवगति में। कोई तो हो संसार में शरण जाने के योग्य। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। हम किसी ईश्वर को ऐसा बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसके बगल में जाने से उसकी 5 इंद्रियां और उसके मन के द्वारा हमें दया मिलती है, सत्य मिलता है, आचौर्य मिलता है, ब्रह्मचर्य मिलता है। इसीलिए ये सूत्र लिखे गए थे कि जिसके पास जाने से हमें दया, करुणा, क्षमा, विनय, नम्रता, माधुर्यता मिलती है। शरण तो उसी जगह जाएंगे ना। तुम्हारी कौन शरण में आ रहा है? तुम्हारे बगल में आने वाले व्यक्ति को मिलता क्या है? काम वासना मिलती है, तृष्णा मिलती है, घृणा मिलती है, नफरत मिलता है, लालच मिलता है, ठग मिलता है, तुम्हारे अंदर का अहंकार तुम उसको कूट कूट करके भर भर करके प्रदान करते हो। अपना अहंकार उड़ेल रहे हो, अपनी काम वासना उड़ेलते हो। तुम्हारे बगल में कोई आया नहीं कि काम वासना उड़ेलना चालू कर देते हो। तो ये संकल्प पूरा कैसे होगा? मैं धार्मिक कैसे बनूंगा? मैं शुरुआत कहां से करूं? 5 फुट। तो ऐसे महाव्रत पालन नहीं होता कि मुनि बनकर के बैठ गए, ऐसे अनंत काल में बेवकूफी में बर्बाद कर दिए। इस बार हम बर्बाद नहीं करेंगे। इस बार पूरे ब्रह्मांड का सारा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र भी हमें चाहिए, रिद्धियां चाहिए, सिद्धियां चाहिए, शक्तियां चाहिए। और अगर कोई ब्रह्मांड का देवता कहीं दुखी होकर बैठा हो तो दूसरा देवता आकर के उसको बोले, जा अविचल सागर जी के 10-20 फुट दूर जाकर के बैठ जाना, बहुत दया मिलेगी, करुणा मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, वात्सल्य मिलेगा, प्रेम मिलेगा। जाओ बैठ जाओ, बैठ तो जाओ। संकल्प है अविचल सागर जी का। बोले मैं यही बैठूंगा तो मिलेगा? बोले नहीं, अभी उतना बड़ा नहीं है वो। समझ में आ रहा है ना? तो कम से कम हम बदमाशों के लिस्ट में तो हमारा नाम नहीं लिखा जाएगा। हम अच्छे भी है तो 5 फुट वाले तो अच्छे हैं। तुम कितने फुट वाले अच्छे हो? हाँ, तुम कितने फुट वाले अच्छे हो भाई? तुम बताओ कितने फुट के जीवों को तुम अच्छे हो? एक सुई की नोक के बराबर भी तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। आप अपने आप को फील करके देख लो। आज दिन भर एक दिन गुजार के देख लो, मेरे 5 फुट की रेंज में कोई आएगा तो बहुत बेहतर व्यवहार करना है। क्या गजब का फीलिंग्स आते हैं, आप उसको अनुभव नहीं करते। दुनिया भर के ध्यान और दुनिया भर के फासफूस चल रहा है, कुछ नहीं। उनको जिन्होंने लगाया है शिविर, उनके भी हाथ कुछ नहीं लगा ना, तेरे हाथ कुछ लगने वाला है। अरे बात बातों का बतासे बेचना, वो तो हमें भी आते, लेकिन हम बेचना नहीं चाहते।
हम चाहते हैं तुम जहां हो, जो हो, वहां व्यवस्थित हो, तुम्हारा अस्तित्व इतना, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति 6 फुट की दूरी पर बैठा है और तुमने उसको ठोक दिया, क्या तुमने उसको डांट दिया, डपट दिया, तुम्हारा तो नियम है 5 फुट का, 6वें फुट में कोई खड़ा था, तुमने, उसने जाके शिकायत कर दी किसी से, और वो शिकायत जिसके पास उसने की थी, वो व्यक्ति आकर के 4 फुट की दूरी पर खड़ा होकर तेरे से बात करने लगा। अब तुम उसके साथ तो अच्छे से व्यवहार करने लगे, तो उस व्यक्ति को इस बात का विश्वास नहीं होगा कि इस बंदे ने इस पर कभी डांटा भी होगा। इसको बोलते हैं दोगला, इसको बोलते हैं जलते भिन्न कमल है नगर नारी को प्यार यथा। हमारे 2 रूप दिखना चाहिए, एक तो अविचल सागर जैसा शांत सरल सहज दयालु कृपालु ब्रह्मांड में कोई होना नहीं चाहिए, और कुछ ऐसे भी जल फुकड़े दुनिया में होना चाहिए जिनको मेरा क्रोध मान माया लो मिल भी गया है। सीधी सी बात है, एक साथ कोई शुद्ध और एक साथ कोई अशुद्ध होता ही नहीं, मिलावट के साथ दही गुड़ के समान ऐसे हालत होती है साधना के समय में। तो शुरुआत करिए, कौन कौन कितनी फुट का नियम लेगा, आज एक दिन के लिए करके देख लो, 5 फुट का बहुत है, 5 फुट भी, हाँ। लेकिन जो भी धर्म का पालन करना है अपनी 5 इंद्रिय और मन के द्वारा, पैसा नहीं खर्च करना, अपना हृदय, अपनी आंखें, अपनी वाणी, अपनी कान, अपनी नासिका, अपना दिमाग, इसका इस्तेमाल करना है धर्म करने के लिए, पैसा नहीं। ये पैसा दे करके धर्म करने के चक्कर में कई पहलवान गत्त खा करके गिर गए, पश्चाताप करते फिर बाद में, क्योंकि उनको वही सिखाया गया, इतना दे दोगे तो ज़्यादा आएगा, इतना करोगे तो बहुत हो जाएगा, तो वो कुछ होता धरता है नहीं। बहुत जो भी है ना, वो यहाँ से वेव्स निकलना चाहिए, आंखों से वेव्स निकालो, वाणी से वेव्स निकालो, कर्नेंद्र से वेव्स निकालो, माइंड से वेव्स निकालो, अपने हाथ पैर से वेव्स निकालो, और दो उसको, दया दो, करुणा दो, विनय दो, नम्रता दो, उपकार दो, जो तुम्हारे पास भरा पड़ा है ना 5 फुट की रेंज के जीवों को सब दो। तो मैं देखूं तो सही कितने देते हो, डेंगे मारते हो, जैन धर्म देख लो, साधु देख लो, फलाना देख लो, विद्यासागर जी की जय, सुधासागर जी की जय, क्या अचार डालने के लिए है क्या, मंदिर में आकर के मुंह उठा करके पैसे के बंडल देने के लिए धरती पर पैदा हुए थे क्या? हाँ, तुम वैसे के वैसे पैदा हुए और तुम वैसे के वैसे मर रहे हो। मैंने आपको बीच में कहा ना कि मैं पैदा जैसे हुआ हूं, मैं वैसा मरना नहीं चाहता, मैं वैसा मन, वैसी वाणी, वैसे इंद्रियां लेकर के पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे अगले जन्म में मोक्ष चाहिए कि स्वर्ग चाहिए, मुझे लेना देना, मेरा एक ही संकल्प है, पैदा जिस मन वचन काय को लेकर के हुआ हूं, उस प्रकार के स्वभाव के साथ मन वचन शरीर लेकर के मैं मरूंगा नहीं। अब मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं मिथ्या दृष्टि हूं क्या सम्यक दृष्टि हूं, स्वर्ग जा रहा हूं, नरक जा रहा हूं, त्रेंच गति जा रहा हूं, कल्याण हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे लेना नहीं, मेरे पास टाइम नहीं तुम्हारे गफुड़गंज बातों के लिए। मैं अविचल सागर मुनि बन के बैठ गया, मेरे 5 फुट का रेंज है, मैं बता रहा हूं, हिदायत पहले से दी मैंने, मेरे से ज़्यादा अभी दूरी उम्मीद मत रखना। हाँ, 5 फुट के अंदर उम्मीद है, 5 फुट के बाहर मेरे से ज़्यादा उम्मीद मत रखो। मुझे 10-20 साल और दो, मैं रेंज बढ़ाऊंगा, 20-30-40 फुट 50 फुट हो जाए तो आके बैठ जाना, किसी कोने में मिल जाएगी दया भी। वो 10-9 भाव में उन्होंने इतना कहा, तो मुझे थोड़ा चलने के लिए टाइम तो दो। इसलिए ध्यान रखना, परस्परोपग्रहो जीवानाम, 5 फुट की रेंज में, इसको बोलते हैं जिन शासन जयवंत हो, अहिंसा परमो धर्म की, 5 फुट की अहिंसा। ददसंग जनवाणी माता की। ओम ह्रीं ददसंग जनागमेभ्यो नमः गमनपामिति।